हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि हम सबको एक दूसरे के हित के लिए अपने विचारों, अपने कार्यक्रमों के द्वारा या अपने सुझावों के द्वारा जागृत करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को अधिक से अधिक सफल और खुशहाल बना सकें। फ्रेंड्स, सामान्यतः हमारे शरीर में होने वाले रोगों और उनके कारणों पर चर्चा होती रहती है और कई बार हम देखते हैं कि सब प्रकार की जांचें हो जाने के बाद भी, हज़ारों रुपए के टेस्ट हो जाने के बाद भी रिपोर्ट सब नॉर्मल ही आती हैं और शरीर में रोग या विभिन्न प्रकार की परेशानियां बनी रहती हैं। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पाते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स सब नॉर्मल शो करती हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इसी विषय पर कि क्यों सब रिपोर्ट्स के नॉर्मल आने पर भी हमारे शरीर में रोग बना रहता है और क्यों हम इसको समझ नहीं पाते हैं, पर अपने विचार रखूंगी। फ्रेंड्स, हमारे शरीर के अंदर 6 शत्रु हैं। वे हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। ये आत्मिक शत्रु कहलाते हैं, जो किसी भी प्रकार की लेबोरेटरीज़ की जांच में नहीं आते हैं। हमारा शरीर तो मात्र इनका वाहक है। जैसे सिनेमा हॉल में पर्दे पर जो कुछ भी दिखाया जाता है वही दिखता है। पर्दा स्वयं कुछ दिखाता या छिपाता नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर एक पर्दे की तरह है। हमारी आत्मा या मन उसको गवर्न करते हैं और वे जो भी अच्छे या बुरे विचार उसमें चलाते हैं, हमारा शरीर उन्हीं को अपने में आत्मसात करके उनको प्रस्तुत करता है, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर साफ दिखाई देता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जब हम किसी शारीरिक रोग से ग्रस्त होकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर और हम दोनों ही रोग को भगाने में अधिक रुचि रखते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें उस रोग से आराम आ जाए। लेकिन हम व डॉक्टर दोनों ही इस बात के विषय में नहीं सोचते कि हमें ये क्यों हुआ है और इसका मूल स्रोत क्या है। इस बात से कोई विशेष लेना देना नहीं होता। फिर लगता है कि ये इन्फेक्शन है जो कीटाणुओं के कारण हो सकता है, अतः कीटाणुओं को मारने का साधन करना चाहिए। फिर लगता है कि कीटाणु तो हमारे चारों ओर हैं, बाकी लोग भी तो उसी वातावरण में रह रहे हैं, तो इन्फेक्शन का असर हमें ही क्यों हुआ। इसके बावजूद भी यदि हम रोग होने के कारण पर विचार करते हैं तो लगता है कि ये किसी प्रकार की गंदगी से उत्पन्न हो सकता है। यदि गंदगी नहीं हो तो कीटाणुओं का जन्म ही ना हो। अब जब गंदगी, इन्फेक्शन की बात आती है तो फिर वही बात आती है कि वास्तव में गंदगी है क्या। और सामान्यतः लोग गंदगी या इन्फेक्शन के लिए बाहरी गंदगी पर ही विचार करते हैं, जैसे नालों, गटरों की गंदगी, सड़कों के दोनों ओर एवं गलियों की गंदगी या कचरे के ढेरों की गंदगी, टॉयलेट्स की गंदगी आदि आदि। हमारा ध्यान हमारे पेट में ना पचे हुए अन्न के सड़ने पर पड़ी हुई गंदगी, मन में क्रोध, मोह, लोभ से बनी विचारों की गंदगी, तब प्रेम व करुणा के अभाव से बने कटु एवं संकुचित विचारों की गंदगी की ओर तो कभी जाता ही नहीं है। इसी प्रकार जब रोगों पर विचार होता है तो केवल मलेरिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू, हार्ट फेलियर, कैंसर आदि पे विचार होता है। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, राग, द्वेष जैसे भयानक रोगों पर बिल्कुल विचार नहीं होता। उनकी ओर तो बिल्कुल ध्यान जाता ही नहीं है। जबकि वास्तविकता ये है कि शारीरिक रोग तो ठीक हो भी सकते हैं, किंतु काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर जैसे मनोआत्मिक विकार तो जाने मुश्किल ही होते हैं। ये बहुत ही गंभीर होते हैं। इन विकारों को तो नरक का द्वार और दुखों का मूल कारण कहा गया है और इसीलिए इनसे मुक्ति मिलना ज़्यादा जरूरी है। अब मुख्य मुद्दा ये है कि यद्यपि इन विकारों का जाना अत्यंत कठिन है और सभी विद्वान भी इनकी निंदा करते हैं, वे अपने प्रवचनों में इन विकारों की भयंकरता के बारे में बताते हैं, परंतु क्या वास्तव में मोह, मद, मत्सर, लोभ इत्यादि बुरे होते हैं और क्या इन्हें बिल्कुल ही निकाल फेंकना चाहिए? तो सत्यता यह है कि इस जगत में जो भी है वो ईश्वरीय है, मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त ही है।
अर्थात इस विश्व में अमंगलकारी कुछ भी नहीं है। और ये भी सत्य है कि काम, क्रोध इत्यादि पूर्ण रूप से जीवन से निकाल भी दिया जाए तो जीवन रसहीन और गतिहीन हो जाएगा। ये भी सत्य है कि इस जगत में बहुत कुछ भी बुरा भी नहीं है। इस जगत में बुरा कुछ भी नहीं है। हम किसी चीज़ को बुरा बना देते हैं। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी बनती है उसकी मात्रा के कारण। उदाहरणार्थ, जब तक सब्जी में नमक उचित मात्रा में होता है तो नमक अच्छा है, परंतु मात्रा से अधिक हो जाने पर यही नमक बुरा हो जाएगा। वर्षा जीवनदायिनी है, पर अधिक हो गई तो विनाशकारी हो जाएगी। वैसे ही काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जीवन के लिए आवश्यक हैं। ये बुरे विनाशकारी तभी होते हैं जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है और ये अधिक समय तक बने रहते हैं। सब अच्छा सद्गुण संपन्न होने पर भी यदि एक दोष होता है तो वो सब गुणों पर भारी होकर विनाशकारी सिद्ध होता है। अब फिर ये प्रश्न उठता है कि क्या हम इन विकारों को ये कहकर कि हम में तो ये अल्प मात्रा में हैं मुक्त छोड़ दें? तो उत्तर होगा नहीं। हम मानते हैं कि ये विकार हमारे जीवन का अविभाज्य अंग हैं। ये विकार तो रहेंगे ही। करना ये है कि ये विकार उचित मात्रा में रहें और इसके लिए हमें आवश्यकता है सजगता और ज्ञान की। काम, क्रोध, लोभ आदि के आने और बढ़ने पर हमें तुरंत सजग हो जाना चाहिए और बुद्धिमानी से उनको तुरंत परास्त करना चाहिए। हम देखते हैं कि लोग थोड़े से पैसों के लिए लेन देन को लेकर झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और कई बार तो एक दूसरे को मार भी डालते हैं। हमें इन विकारों के आने पर अपने पर नियंत्रण करना चाहिए और उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स को जानकर शांति का परिचय देना चाहिए। यही सजगता और ज्ञान होने का प्रमाण है। हम जानते हैं कि रावण, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन इत्यादि व्यक्ति विद्वान थे, तपस्वी थे, किंतु काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से मुक्त न हो सकने के कारण ही विनाश को प्राप्त हुए। अतः सत्य है कि व्यक्ति का आहार, विहार और जीवन पद्धति आदि कितनी भी सुनियोजित हो, किंतु यदि वे उपरोक्त विकार अधिक मात्रा में और अधिक समय तक बने रहेंगे तो व्यक्ति किसी न किसी रूप में विकारग्रस्त, रोगग्रस्त होकर दुखों का शिकार हो ही जाएगा। अतः ये कहा जा सकता है कि इन विकारों से हम चाहकर भी पूर्ण रूप से अपने को मुक्त नहीं कर सकते, परंतु इन विकारों की मात्रा एवं तीव्रता को कम करने और कंट्रोल करने का प्रयास हम अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम अभ्यास के द्वारा अपने को आत्ममुखी बनाने की कोशिश करें और ज्ञान का उपयोग करने का हर संभव प्रयत्न करें। जबकि होता यह है कि ज्ञान तो होता है पर हम समय पर उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। फिर केवल पछताने के अतिरिक्त कुछ बचता ही नहीं है। अर्थात सभी विकारों का मूल कारण अविचार ही है। शरीर से अधिक दुखदायक मन के रोग होते हैं। उनसे बचाने वाली एक भगवान की ही शक्ति है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।